हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिल्ली सब रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, जहां पर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे रजिस्टर करना है और कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, NGDRS लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वाला होगा ये ngdrs.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। अब ये जो है पूरे इंडिया का है ये। तो कुछ स्टेट अभी बचे हुए हैं जिसमें ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बाकी सब में ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो आप सबसे पहले यहाँ स्टेट यूटी लिंक्स पे क्लिक करना। सबसे पहले फिर स्टेट यूटी वेबसाइट लिंक्स, इसमें हर स्टेट के लिंक आ जाएंगे जहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है, सॉरी। तो ये 37 स्टेट्स आ रहे हैं जिसमें से सिक्किम और नागालैंड को छोड़ के है, लेकिन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली का सिर्फ। तो यहाँ 10 नंबर, सीरियल नंबर 10 पे दिल्ली लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा मेन खुल गया है साइट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है। अगर आप एनआरआई है तो एनआरआई पे क्लिक करके, इंडियन है तो इंडियन पे। तो हम इसमें इंडियन का ही बताने वाले हैं कि इंडियन का पहले कैसे होता है। इसमें आप अपना नाम डाल लें, मिडल नेम, आपका लास्ट नेम जो भी है, फिर आपका एड्रेस, बिल्डिंग नेम, लोकेलिटी, पिन कोड, सिटी, ये सब डाल के ईमेल आईडी डालें आपका, मोबाइल नंबर। और ये सब आपका करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। एक बार गलत हो गया तो फिर वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा वो गलत तरीके से। एक आईडी आपको चाहिए होंगी इसमें, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। तो आप इसमें से कोई सा भी क्लिक कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई करे। उसके बाद आपको एक यूज़र नेम बना लेना है अपना। आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे किसी का नाम है, फॉर एग्जांपल XYZ ही कर देते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, या फिर अपना नाम डाल दीजिए इसके आगे। तो ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में डालना है आपको। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लीजिए आप। उसके बाद आपका कंफर्म पासवर्ड जो आपने यहाँ डाला है वहीं सेव पासवर्ड यहाँ डालिए। उसके बाद कैप्चा डाल के एक पासवर्ड हिंट क्वेश्चन वाला बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका विच इज़ योर बर्थ प्लेस, यहाँ दिल्ली डाल दीजिए। ये जस्ट आपको रिकवर करने के लिए, अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाते हो तो। ये करने के बाद आपको लास्ट में बिल्कुल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वापस उसी वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये आपने रजिस्टर कर लिया, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आप सेव करके रखना, वही आपका हर बार यूज़ होगा। इसका ओटीपी हर बार आपके क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर पर ही आएगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये पहले 3 जो इंटरफेस आ रहे हैं ये बताता हूँ पहले। सिटीजन ई सर्च पे जाना है आपको। तो यहाँ तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो। अब ये चीज़ याद रखना है कि ये वेबसाइट ऐसे डिज़ाइन की गई है कि ये बैक नहीं हो सकती। बैक करोगे तो एरर आ जाएगा। तो आप वापस उसी साइट पे जाना, क्लिक हेयर पे करना। ये व्यू अपॉइंटमेंट वो है जो आपको देखनी है कि मतलब कितने स्लॉट्स खाली हैं वगैरह। तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ सीधा चल रहे हैं क्लिक हेयर पे लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमने रजिस्टर कर लिया है। रजिस्टर करने के बाद फॉर एग्जांपल ये मेरा आईडी और पासवर्ड डला हुआ है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका होगा। ये 8 डिजिट का ओटीपी आएगा आपके पास, रजिस्टर डॉक्यूमेंट करके आएगा ये। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो ये आपके सामने ये खुल जाएगा सारा। तो सबसे पहले हम जाएंगे, हमें क्योंकि अपॉइंटमेंट लेनी है तो डॉक्यूमेंट एंट्री पर जाएंगे हम। अब डॉक्यूमेंट एंट्री पर पहुंचने के लिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको
कन्वेंस डीड एक दिल्ली में डॉक्यूमेंट होता है, उसी के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो होने से पहले आपके पास आपके विटनेस के आधार कार्ड, जो पार्टी एग्जीक्यूट कर रही है या जिसके नाम पे हो रही है उनके आधार कार्ड, स्टैम्प पेपर, ई रजिस्ट्रेशन, ये सब होने चाहिए आपके पास। तभी आप इस साइट पे आइए और लॉगिन करिए। अब मान लेते हैं कि आपको कन्वेंस डीड करानी है कोई, मैं ज़्यादातर इसी को प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर होते हैं दिल्ली में, या फिर सेल डीड, जिस तरीके से आप सेल डीड लेना चाहते हो तो सेल डीड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सेल डीड आप कर लेते हैं, मैं वापस इधर लेकिन आपका कन्वेंस डीड पर ही जा रहा हूँ। कन्वेंस डीड पर करने के बाद आपको इसमें पेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैम्प पेपर और ई रजिस्ट्रेशन को मिलाकर। डेट आपको डालनी है, ये प्रेजेंट की रहेगी, फ्यूचर की नहीं जाएगी कभी भी। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया ही रखना है और कुछ चेंज नहीं करना है इधर। ये आप खाली छोड़ दीजिए, अगर आप एडवोकेट है तो एडवोकेट का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप न्यू दिल्ली डाल दीजिए, क्योंकि कन्वेंस डीड हमेशा नई दिल्ली में ही एग्जीक्यूट हो रही है। अभी कोई ऐसा रूल नहीं आया है कि कहीं भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो फिर चाणक्यपुरी ले लेंगे हम, इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अलग, लेकिन ये कन्वेंस डीड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। INA, मैं इधर रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट का। ये करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एरिया सेलेक्ट कर लेना है। मैं मान लेता हूँ द्वारका है फॉर एग्जांपल के लिए, द्वारका सेक्टर 19 मान लेता हूँ। चलो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें आपको मान लेते हैं कि फ्लैट है आपका, फ्लैट रेजिडेंशियल द्वारका का। तो फ्लैट के बाद आप इधर अपना ये कितने स्टोरी का ये चेक कर लीजिए, और एरिया आपका, ये आपका DDA का डॉक्यूमेंट होगा, उस पर लिखा होगा, या आपकी जो कन्वेंस डीड होगी उस पर भी लिखा होगा। नहीं पता तो आप एक बार कंफर्म करके ही इसको डालें। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ मल्टी स्टोरी है, तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपका टोटल एरिया मैं अज्यूम करके चल लेता हूँ 80 है, यहाँ भी हम 80 डाल देंगे। सेम यहाँ भी फ्लोर आपका, सॉरी यहाँ फ्लोर डल जाएगा। उसके बाद आपका DDA का है तो DDA डाल दीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट। लेकिन अगर कन्वेंस डीड है तो वो DDA का ही होगा, तो वो DDA ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद प्रॉपर्टी का एड्रेस जो भी आपका है, ये सब करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास ये पार्टी का ऑप्शन खुल जाएगा। अब कन्वेंस डीड में फर्स्ट पार्टी ऑटोमेटिक आ जाती है, POI, इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको जितनी आपकी पार्टी है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको अदर पार्ट पे जाना है हमेशा, क्लेमेंट और वन पार्ट को कुछ नहीं करना, सिर्फ हमेशा अदर पार्ट पे। इंडिविजुअल, यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब डिटेल आपको भरने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट, ये सब आपको डालनी है। और ये आपको याद रखना है कि ये यस ही रहना चाहिए, ये नो नहीं करना। ये करने के बाद जब आपका ऐसे ही स्लॉट आ जाएगा तो ये इसी के सीरियल नंबर 2 बन जाएगा, और उस पर आपको सेट एज अ प्रेजेंटेटर पे क्लिक करना होगा, और लास्ट में लिखा होगा पैन वेरीफाई, पैन को वेरीफाई कर देना। उसके बाद विटनेस की डिटेल, उसके बाद फ़ी कैलकुलेशन। ये आपका स्टैम्प पेपर होना ज़रूरी है, तभी ये कैलकुलेट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसिडरेशन अमाउंट डालना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट पे जाओगे तो आपको वो आपका स्टैम्प पेपर और ई रजिस्ट्रेशन को लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्री रजिस्ट्रेशन समरी आ जाएगी। आप फाइनल करने से पहले इस पूरी डिटेल को चेक करना जो भी आपकी आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट करने हैं, यहाँ पर आपके पार्टी के आधार कार्ड और एक विटनेस के आधार कार्ड, 2 विटनेस के, इन सबको मर्ज करके एक PDF में बना लेना, और PDF 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप डेटा सबमिशन पे जाएंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप डेट और टाइम चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पूरा करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मेरे पास स्टैम्प पेपर नहीं है। तो अगर आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर वर्क करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसको लॉग आउट कर देते हैं।